तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है एक्सकवेशन के लिए, यहाँ पे इसके लिए हमें इस फिगर का यूज करना है। यहाँ पे मैं ये वाली फिगर नहीं यूज करूंगा, ये वाली यूज करूंगी क्योंकि इसकी थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आती है और कुछ रेडीमेड चीजें इसमें नहीं दी है। तो ये एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से ये फिगर मैंने लिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर थी। तो यहाँ पे हम दो मेथड से इसे सॉल्व करने वाले। पहली मेथड है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरी मेथड है सेंटर लाइन मेथड। अब ये चीज एग्जाम में खुद मत करना, क्योंकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सॉल्व किया तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, या फिर यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व किया तो भी 4 मार्क्स ही मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला है कि ये वाली स्पेसिफिक मेथड यूज करनी है, जैसे लॉन्ग वॉल या फिर सेंटर लाइन। तो उस केस में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में बोला जाए जैसे लॉन्ग वॉल बोला है तो उसके लिए भी आना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में एक ही मेथड से सॉल्व करना। तो इसे शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करनी है सारे के सारे लॉन्ग वॉल्स की, और उसे हम कहेंगे L1। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कैसे फाइंड करना है, तो इस प्लान यहाँ पे जो हमें प्लान दिया है यहाँ पे हमें देखना है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग वॉल कौन सी दिख रही है, तो यहाँ पे पहले हमारा हॉल है 3 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टली 3 मीटर है, वर्टिकली इसे वर्टिकली तो नहीं कहेंगे लेकिन इस वाले साइड से 4 मीटर है। तो यहाँ पे बड़ी वाली वॉल कौन सी हो गई, 4.5 मीटर की ये वाली। दूसरी यहाँ पे किचन, ये हमारी अगेन ये वाली लॉन्ग वॉल होगी 3.5 मीटर की। और यहाँ पे बेडरूम, जहाँ पे 4.5 मीटर की ये वाली वॉल होगी, और ये वाली जो रहेगी ये कौन सी वॉल रहेगी हमारी 3 मीटर की, और ये हमारी रहती है 4.5 मीटर की। तो यहाँ पे हमें मुझे कितनी वॉल्स दिख रही है जो कि लॉन्ग वॉल से। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ और इसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो लॉन्ग वॉल के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूँ यहाँ पे। तो 1, 2, 3 और 4, ऐसे यहाँ पे टोटल 4 लॉन्ग वॉल्स है। तो यहाँ पे जो है हमें इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, और चारों जो लॉन्ग वॉल्स है जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट की उनकी लेंथ सेम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ओपनिंग है, ओ यानी कि ओपनिंग होता है, डी यानी कि डोर दरवाजा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में कोई कुछ चेंज नहीं करना है, जो लेंथ है उसे एज इट इज ले लेना है। उसके लिए डिडक्शन जो हम करेंगे यहाँ पे डोर विंडो का, ये अलग से करना होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में। तो इसका हम डिडक्शन का हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे डिडक्शन का जो है इस क्वेश्चन में एक्चुअली नहीं आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे भी यही फिगर यूज करनी है, फिगर नंबर 1 ये वाली। तो इसका हम डिडक्शन का जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंथ जब फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे लेंथ कैसे फाइंड करनी है, तो ये लेंथ हमें चाहिए सेंटर टू सेंटर लेंथ। और ये जो हमें लेंथ दी गई है कैसी है, ये रूम टू रूम लेंथ है, इस रूम के यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर अंदर की। और ये जो ये यहाँ पे डैश डैश कलर से दिखाया जा रहा है, ये उसकी यहाँ पे ब्रिक मैसोनरी यहाँ पे आएगी, ब्रिक मैसोनरी यानी कि ईंटें आएंगी। जब अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे ईंटें आएंगी तो ईंटों का सेंटर यानी कि इस ईंट के सेंटर से लेके, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर्स लेता हूँ, इस ईंट के जो है सेंटर से लेके इस ईंट के सेंटर तक हमें चाहिए। तो यहाँ पे अंदर अंदर की तो पता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ईंट का जो लेंथ है यानी कि बर्न ब्रिक मैसोनरी हमारे वॉल की थिकनेस, तो यहाँ पे हमें दी है BBM 0.3 मीटर। हालांकि इतनी होती नहीं है, वॉल ज्यादातर 150 जो है इंटरनल और 230 mm जो है एक्सटर्नल होती है, लेकिन खैर 300 mm यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे वॉल की थिकनेस है। तो 300 का यहाँ पे जो ये टोटल 300 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आएगी ये टोटल 300 आएगी। ये टोटल 300 का आधा क्या होता है, 300 का आधा होता है 150 mm। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 mm।
तो इस वाले साइड से 0.15 mm, क्योंकि इससे सेंटर पे आ जाएगा, और इस वाले साइड से 0.15 mm। तो 0.15 प्लस 0.50 कितना होता है? अगेन 0.3। तो हमें क्या करना है? 4.3 मीटर में 0.3 ऐड करना है। और ये जो चीज है ये सबके लिए सेम ही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि सारी की सारी जो वॉल्स है यहाँ पे ये हमें 4.5 मीटर की आएगी, ये भी 4.5 मीटर की है, और ये बेडरूम की भी 4.5 मीटर की ही है यहाँ पे। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि लेकिन यहाँ पे 4.5 मीटर तो है, लेकिन किचन की वॉल का क्या? किचन की यहाँ पे कोई वॉल, यहाँ पे जो है ये हॉल की वॉल है। किचन सिर्फ हॉल और बेड के बीच में आ रहा है, तो उसको जो वॉल है वो सिर्फ यही दो है, जो कि मैं येलो कलर से इसे रिप्रेजेंट करूंगी। ये यही तो किचन की वॉल है। बाकी ये जो रेड कलर से बोला है, हॉल की दो है और बेड की दो है यहाँ पे, ये वाली। किचन की यहाँ पे सिर्फ यही दो वॉल है, जो कि येलो कलर से किया है। तो आई होप इससे कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, तो यहाँ पे 4.5 प्लस 0.3 अगर हम करेंगे क्या आता है? 4.8 मीटर। ऐसे हमारी कितनी वॉल है? नंबर ऑफ वॉल्स 4 है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, या फिर लेंथ कह सकते हो, ऑफ शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल्स कितनी है, यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ। शॉर्ट वॉल्स के लिए मैं डिफरेंट कलर से इसे जो है रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लेता हूँ शॉर्ट वॉल्स के लिए ग्रीन कलर। तो पहली हमारी शॉर्ट वॉल यहाँ पे ये वाली है। हॉल के लिए दो शॉर्ट वॉल्स है यहाँ पे, बेड के लिए भी यहाँ पे ये दो शॉर्ट वॉल्स है, और यहाँ पे किचन के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से क्यों लिया है वो भी मैं बताऊंगा। ये दो शॉर्ट वॉल्स है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट वॉल्स कितनी होती है? 6 शॉर्ट वॉल्स होती है। लेकिन यहाँ पे हॉल के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें बोला है शॉर्ट वॉल 3 मीटर की है, बेड के लिए बोला है शॉर्ट वॉल 3 मीटर की है। जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बात क्या है कि किचन की जो शॉर्ट वॉल है, जो कि येलो कलर की, वो है 3.5 मीटर की है। तो 3 मीटर की नहीं है, और थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वे से क्या कर सकते हैं? जो ग्रीन कलर के मैंने रिप्रेजेंट किया है उसे हम S1 बोलेंगे, और जो येलो कलर से बोला है उसे S2 बोलेंगे। उसका रीजन क्या है कि S1 जो है वो सारी की सारी सेम है, S2 जो है वो अलग है। तो ये दोनों सेम होने के कारण इसे हम S2 की कैटेगरी में डालेंगे। और ऐसे अगर एक और रूम होता है जहाँ पे 2 मीटर की वॉल होती है लेट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? S3। अगर उसे ऐसी दो वॉल्स होती 2 मीटर की, तो उसे हम S3 बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसे देखना होता है। तो पहले हम S1 का कैलकुलेशन करेंगे। S1 के कैलकुलेशन के लिए हमें सेम चीज करनी है, सेंटर टू सेंटर लेना है। यहाँ पे रूम टू रूम कितना लेंथ हमें दिया है? रूम टू रूम हमें दिया है 3 मीटर। तो 3 मीटर यहाँ से हाफ सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है हाफ जो है इनसाइड दिस ब्रिक, तो कितना आएगा? 0.3 का आधा, क्योंकि हमें सेंटर टू सेंटर लेना है वॉल के। तो वॉल के अगर हम आधा अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? 0.15, क्योंकि वॉल पूरी है 0.3 मीटर की। और यहाँ से भी सेंटर में जाना है, तो क्या आएगा? 0.15। तो यहाँ पे हमारा 0.15 प्लस 0.15 करेंगे क्या आएगा? 0.3। 0.3 प्लस 3 मीटर कितना होता है? होता है 3.3 मीटर। अब हमें S2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारी किचन की वॉल कितनी है? 3.5 मीटर की। अंदर से अंदर तक 3.5 मीटर है, और ये वॉल के सेंटर में जब जाएगी आधी अंदर, आधा आधा यहाँ पे, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, अगेन 0.50 प्लस 0.50, 0.3 मीटर। 0.3 प्लस 0.5 अगर हम करेंगे, 3.5 अगर हम करेंगे कितना आता है? तो आएगा 3.8। तो बस वही हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे मेरे से। किचन की जो वॉल है, ये जो येलो कलर से दिखाई है, वो एक्चुअली 3.5 मीटर की नहीं है, वो यहाँ पे 2.5 मीटर की है। जो हमारी फर्स्ट डायमेंशन जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है ये वाला, और दूसरा वाला जो डायमेंशन है
वो ये वाला है 3.5 मीटर का। तो 3.5 मीटर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वॉल जो है आगे यहाँ तक एक्सटेंड हुई है, तो हमें इसे हॉल के वॉल में ही हमने डाल दिया था इसको। और इसी हिसाब से हमने हॉल की जो लेंथ थी यहाँ पे ये वाली अप्लाई की थी। इसे मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 0.3 प्लस 2.5, जो कि हो जाता है 2.8 मीटर। तो ऐसी S2 की कितने वॉल से, 2 वॉल से, S1 की 4 है। अब हमें तैयार करना है मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट में जो फॉर्मेट होता है, सभी मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट यही होता है। यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे, पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये रटा हुआ होना चाहिए या फिर समझा हुआ होना चाहिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है हमें गिवन नहीं होता। तो सीरियल नंबर यानी कि 1 2 3 4, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला, हमें कैलकुलेट करने को बोला है क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, ये हमारे हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। तो ऐसे कितने फाउंडेशन है, तो ऐसे एक ही फाउंडेशन है, तो हम ऐसे यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। तो लेंथ हमारी सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन करना है। अब यहाँ पे जो हमें जो लेंथ लेनी है वो इन्हीं की लेंथ लेनी है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स की, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लेनी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा L1 L2 L1 S1 S2, उसमें हमें ऐड करना है जो भी हमारा एक्सकवेट हम कर रहे हैं फाउंडेशन उसकी ब्रेथ। इसी में इसका मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। तो एक्सकवेशन की जो ब्रेथ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जूम इन करता हूँ मैं इसको, तो हमें एक्सकवेट कहाँ से करना है, जो पीसीसी होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया को हमें एक्सकवेट करना है। और पीसीसी की जो थिकनेस होती है उतनी ही हमें उसकी ब्रेथ लेनी होती है हमारे एक्सकवेशन की। तो यहाँ पे हमें कितनी लेनी है उसको, 0.9 मीटर। तो यहाँ पे हम इसे लेंगे 0.9 मीटर हमारे ब्रेथ होती है। तो जो भी हमारे फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, L प्लस लेंथ यानी L यानी कि लेंथ प्लस, यहाँ पे मैं बोलता लेंथ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ आइटम। तो लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, चाहे शॉर्ट वॉल हो लॉन्ग वॉल हो। तो पहले हम L1 देखते हैं, जो कि लॉन्ग वॉल, उसकी लेंथ है 4.8 मीटर प्लस लेंथ ऑफ आइटम। तो हमारे आइटम की लेंथ कितनी है, इसे ब्रेथ भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। तो कई जगह पे इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ वॉल प्लस ब्रेथ ऑफ आइटम, तो उसकी है 0.9। तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेटर पे करेंगे 4.8 प्लस 0.9, हमें आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा 5.70 मीटर। ये हमारी हो गई लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल S1 हमें कैलकुलेट करना है, सेम चीज हमें करनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। ये मैंने यहाँ पे जो बोला था फॉर्मूला, ये किसके लिए है, ये होता है लॉन्ग वॉल के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने L भी डाला था, लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल के केस में भी सेम फॉर्मूला है, बस एक माइनर चेंज है। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस लेंथ ऑफ आइटम। इसे कहीं पे फॉर्मूला को ऐसे शॉर्ट फॉर्म से लिख लेना, बस एग्जाम में हाथ पे मत लिखना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है S1 की, 3.3 मीटर। तो 3.3 माइनस लेंथ ऑफ आइटम कितनी है, 0.9। तो यहाँ पे 3.3 माइनस 0.9 कितना आता है, 2.4 मीटर। तो ये हमारी होगी लेंथ S1 की। लेंथ S2 के लिए भी सेम चीज, कितनी लेंथ है S2 की, 2.8 मीटर। तो 2.8 माइनस लेंथ ऑफ आइटम 0.9 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1.9। और यहाँ पे नंबर्स जो है, लॉन्ग वॉल कितने, यहाँ पे जो मैंने बोला था लॉन्ग वॉल है हमारे 4, तो 4 हमने लिख दिए। S1 है हमारे 4, अगेन हमने लिख दिए। S2 है हमारे 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ब्रेथ जो हमें लेनी है वो हमें अपने वॉल्स की ब्रेथ नहीं लेनी,
ब्रेथ हमें किसकी लेनी होती है? जो आइटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी ब्रेथ लेनी होती है। वो कितनी है? 0.9। तो हम फाउंडेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इस तीनों के लिए 0.9 ही लेंगे, सेम रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन की हाइट। जो हमें हाइट लेनी है वो भी हमारे आइटम की लेनी है। तो हम एक्सकवेशन कहाँ से करेंगे? जमीन के नीचे से करेंगे, क्योंकि हम हवा में तो खुदाई नहीं कर सकते, ये तो हमें पता है। तो हमें यहाँ पे जो है, अगर थोड़ा सा जूम इन में और करूँ तो ये सिंबल दिया है। इस सिंबल का मतलब होता है, यहाँ पे जो दिया है, ड्रॉ किया है, होता है ग्राउंड लेवल। तो इसके नीचे से हमें कैलकुलेशन करना है हाइट का। तो यहाँ से लेके हमारे प्लिंथ लेवल के बॉटम तक हमें खुदाई करनी है। कितना आएगा यहाँ पे? जैसे मैं कैलकुलेटर यहाँ पे साइड में लेता हूँ, तो पहला है यहाँ पे 0.2। तो यहाँ पे 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.15। इसे हम कैलकुलेटर में डालते हैं फटाफट से, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1.50 मीटर। तो 1.15 मीटर हमारी हाइट रहने वाली है, और तीनों के लिए सेम ही रहेगी। रेट और हाइट सबके लिए सेम होती है। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना है। उससे हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, और ये हमें तीनों वॉल्स के लिए करना है। और तीनों की जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी होगी, इन तीनों को ऐड करके वो होगी हमारी टोटल क्वांटिटी। इसे मैं फटाफट से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 4 इंटू 5.7 इंटू 0.9 इंटू 1.15, एंटर। 29.598। नेक्स्ट है हमारा S1 के लिए। इसमें से प्लेंटी चेंज होगी, तो मैं इसे एडिट कर देता हूँ। 2.4, 9.936, और यहाँ पे लास्ट है हमारा S2 के लिए 1.90। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 7.866। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर में गड़बड़ी हो गई थी। ये एक्चुअली दो नंबर है इसके। ओके, 2 इंटू 1.9 इंटू 0.9 इंटू 1.15। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 3.933। तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज आई है, इन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इन सभी क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। तो इस टेबल का जो फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, इसे रट लेना है। यही सेम चीज हमें सेंटर लाइन के लिए भी करनी है, और हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ताकि ये जो है हमें ताकि दो अलग अलग यूट्यूब वीडियो ना सर्च करने पड़े, इसलिए मैं इसे इसी लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। 3.933। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 37.467 क्यूमेक, यानी कि मीटर क्यूब। ये हमारी टोटल क्वांटिटी होगी, और ये सब हमारा होता है बाय लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब नेक्स्ट सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि हमें सारे के सारे जो लाइंस होते हैं, चाहे वो शॉर्ट लाइन, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, उन सभी का एडिशन कर लेना होता है। और उसके लिए भी सेम चीज होती है। तो अगेन हम यहाँ पे अपने प्लान के ऊपर जाते हैं, और सेम वही हमें मार्किंग करनी है कि हमारे लॉन्ग वॉल कितने हैं, हमारे शॉर्ट वॉल्स कितने हैं। तो पहले मैं लॉन्ग वॉल के लिए कर लेता हूँ। ये हमारी 4.5 मीटर की हमारी 4 लॉन्ग वॉल्स है, और उसका अगर हम सेंटर टू सेंटर लेंथ लेंगे तो अगेन सेम चीज जो पहले किया था वही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, तो यहाँ पे तो 4.5 मीटर ये वाला हो गया, 4.5। तो इसके सेंटर से लेके जो क्या आएगा 0.15 पे, तो इसके सेंटर जो क्या आएगा 0.15। तो अगेन सेम थिंग, 4.5 प्लस 0.50 प्लस 0.50 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 4.5 प्लस 0.3 ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। कितना आता है? 4.8। तो हमें क्या करना है? ये हमारे कितने वॉल्ट से टोटल? 1, 2, 3 और 4। तो 4 इंटू 4.8 हम कर सकते हैं, या फिर
4 इंटू इन ब्रैकेट 4.5 प्लस 0.3 प्लस नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे शॉर्ट वॉल्स। तो शॉर्ट वॉल्स के लिए भी सेम चीज, तो इसके लिए मैं ऐसे रेड कलर लेता हूँ। शॉर्ट वॉल्स कितनी है, S1 वाली 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 शॉर्ट वॉल्स है S1 वाली। इसके लिए लेंथ क्या आएगी, सेम थिंग, ये हमारी 3 मीटर और ये सेम है 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 3 मीटर हो जाती है। और इसके सेंटर वॉल के जो यहाँ पे आएगी 0.50 प्लस इस साइड से 0.50 यानी कि 0.3। और ऐसे हमारी कितनी वॉल से 4 है, 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस 0.3। अब लास्ट हमारी यहाँ पे वॉल आएगी, यहाँ पे हमारे लास्ट वॉल हो जाती है S2। तो कितनी है, ये वाली एक है और ये वाली एक है। उसकी लेंथ कितनी है 2.5। तो इस वाले सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 0.50 प्लस 0.50, अगेन सेम थिंग है। तो 2.5 प्लस 0.3 और कितने वॉल से 1 2, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू इन ब्रैकेट 2.5 प्लस 0.3। अब हमें बस इसे कैलकुलेटर पे ऐड कर लेना है। इसे मैं कैलकुलेटर पे फटाफट से पुट कर देता हूँ। 4 इंटू इन ब्रैकेट 4.5 प्लस 0.3 ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चीज जरूर करना, इस पूरे के पूरे जो वॉल के हमारी L1, इस पूरे के पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल लेना। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि हमारी जो मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, वो बहुत कम हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक हमें कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि मान लो हमारा आंसर 20 आ रहा है और एक्चुअल आंसर 25 है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस हमें लगता नहीं है, जो कि ब्रैकेट ना देने के कारण से होता है। तो इसलिए प्रॉपरली ब्रैकेट जो है यहाँ पे देना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपरली ब्रैकेट दे रहा हूँ, तो वैसे ही प्रॉपर ब्रैकेट जरूर देना। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 38 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है, हमें नंबर ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या चीज होती है वो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। कंजक्शन यानी कि यू समझ लो एक प्रकार का कॉर्नर है। जैसे इसे मैं अभी रेड कलर से लेता हूँ, तो हमें कंजक्शन क्या होते हैं, एल कंजक्शन। जैसे होता है ना एल कॉर्नर, नाम तो सुने होगा। एल कॉर्नर क्या क्या है, ये वाला जो फॉर्म हो रहा है कैसा शेप लग रहा है, एल है। अगर इस वीडियो को मोबाइल को उल्टा कर लो तो ये एल ही दिखाएगा, उल्टा सुल्टा थोड़ा सा रोटेट कर लोगे तो। और यहाँ पे भी एल है। एल कॉर्नर के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता। तो ये जो भी हमारे एल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इनके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन किसके लिए होता है, प्लस के लिए होता है और टी के लिए होता है। हालांकि यहाँ पे कोई प्लस दिख नहीं रहा, तो उसका मैं उस केस में नहीं जाऊंगा, और ज्यादातर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आते हैं। टी यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये एक टी यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे भी एक टी फॉर्म हो रहा है, टी जंक्शन फॉर्म हो रहा है। यानी कि क्या, बेसिकली 3 वॉल्स यहाँ पे मीट हो रही है। ये वाली एक वॉल मीट हो रही है, ये वाली एक वॉल और ये एक वॉल, तीनों वॉल एक दूसरे से मिल रही है। यानी कि मान लो 3 सही लिया है, वो एक दूसरे से मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा एक और जंक्शन फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, टी जंक्शन। ये यहाँ पे एक और एक और फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एक। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो दरवाजा है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे भी दरवाजा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बीबीएम का नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक्सकवेशन का कर रहे हैं। इसलिए जो ओपनिंग से इसका हमें कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे कितनी ओपनिंग फॉर्म हुई, 1 2 3 और 4। ये हमारे नंबर ऑफ जंक्शंस हुए, नॉट ओपनिंग सॉरी। तो नंबर ऑफ जंक्शंस हो गए 4। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड के लिए लेंथ इक्वल टू टोटल सेंटर लाइन लेंथ, जो कि हमारे 38 मीटर, सो हमने लिख दिया 38 मीटर, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस। हाफ इंटू नंबर ऑफ जंक्शंस क्या है हमारे 4, इंटू विड्थ एट करस्पॉन्डिंग लेयर, यानी कि विड्थ ऑफ आइटम। तो हम कौन सी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एक्सकवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सकवेशन की विड्थ क्या है, उसकी विड्थ अगेन सेम 0.9, तो हम लिख देंगे इंटू 0.9।
तो वही चीज यहाँ पे नेट सेंटर लाइन में लिखी गई है 38 माइनस हाफ इंटू 4, जो कि हमारे नंबर ऑफ जंक्शन है, इंटू यहाँ पे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ आइटम कह सकते हैं, या फिर विड्थ एट करस्पॉन्डिंग लेयर भी कह सकते हैं। एक ही चीज होती है 0.9। बस हमें इसे कैलकुलेटर में डालना है, हमें नेट सेंटर लाइन मिल जाएगी। सेंटर लाइन मेथड कई लोगों को थोड़ी सी इजी जाती है, तो वो प्रिफर कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो पसंद आए वो कर लेना। अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला गया है कि कौन सी मेथड यूज करना। अब यहाँ पे हमारा आंसर आता है 36.2 मीटर। अब हमें क्या करना है, सेम चीज जो पिछले वाले में की थी वही है। तो नंबर ऑफ सेंटर लाइन कितनी है, एक ही नेट सेंटर लाइन है क्योंकि सभी को हमने ऐड कर लिया था। लेंथ कितनी आई है 36.20 मीटर। ब्रेड कितनी है, ब्रेड किसकी, वॉल्स की नहीं, जिस आइटम का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी। अगेन 0.9 सेम थिंग। और हाइट कितनी है, वही उसकी हाइट है यहाँ पे 0.15, सॉरी 1.15। और क्या करना है यहाँ पे हमें, सेम थिंग, नंबर यहाँ पे सबसे पहले नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमें मिल जाएगी क्वांटिटी। इसे मैं कर लेता हूँ 1 इंटू 36.20 इंटू 0.90 इंटू 1.15, हमें क्वांटिटी मिलती है 37.467। और वही हमारी टोटल क्वांटिटी होगी क्योंकि एक ही सेंटर लाइन है, तो ये हमारी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये वाला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कवर करने वाले, वही बर्न ब्रिक मेथड, यानी कि वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोला क्या है, फिगर नंबर 1, और ये जो है फिगर नंबर 1 के बेसिस पे क्वेश्चन 4 जो है उसका बी है, और उसका सी जो है, सॉरी नॉट सी, उसका ए और बी जो है ये दोनों उसी के बेसिस पे जो है, सेम फिगर के बेसिस पे। क्वेश्चन बी में हमें यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट करना है बर्न ब्रिक मेथड, जो कि अगले लेक्चर में होगा। और ये वाला जो था हमारा एक्सकवेशन का था, तो ये दोनों अलग अलग चीजें, एक्सकवेशन और बर्न ब्रिक मेथड, लेकिन फिगर दोनों के लिए सेम है। तो इसी फिगर के ऊपर, इसी ड्राइंग के ऊपर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे ब्रिक मेसनरी का जो है कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको अटेंड जरूर करना। और उसको अटेंड कैसे करेंगे, उसके लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है विंटर 2090 के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में अगेन 10 क्वेश्चन है, हम हर एक क्वेश्चन को एक लेक्चर लेंगे, यानी कि टोटल कुल मिला के 10 वीडियो बनेंगे इस प्लेलिस्ट में, अराउंड 10 वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला, नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने वाले ये वाला क्वेश्चन। तो उसके लिए इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर करना, और इस प्लेलिस्ट को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है, और आखिर में वीडियो के एंड में एक कार्ड दिखता है, तो उसमें ये प्लेलिस्ट दिखता है। आई डोंट नो कौन से वाले साइड में आएगा यहाँ पे। तो उस प्लेलिस्ट को क्या करना है, सेव करना है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि उसके के ऊपर जो है प्रीवियस जो लेक्चर्स है, जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर किए, क्योंकि थियरी क्वेश्चंस में उतना ज्यादा कवर करने जैसा है नहीं। तो अगर थियरी क्वेश्चंस का भी कुछ स्पेसिफिकली चाहते हो तो बता देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर जो है और प्रीवियस लेक्चर उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो उसे सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।